हाँ सर, ये मेरा आज बाबू इसका इति रेबा सप्तो अध्याय समाप्त है ना। ये आपका एसिड बेस का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है ना। हम आपको क्या पढ़ा है, पहला चैप्टर आपको केमिकल इक्वेशन बता दिए है ना। उसमें आपको सबसे पहले बैलेंस याद रखना, उसके बाद कुछ कुछ गिनल चुनल केमिकल इक्वेशन है उसको 2-4 बार लिख के याद कर लेना है ना, वही सब आता है एग्जाम में। उसके बाद आपको हमने क्या एसिड बेस पढ़ाया है ना। तो एसिड बेस में बाबू तो ये तो आपको बताइए दी वो है ना, एसिड में मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस वगैरह रिलीज करेगा है ना। तो ये सबको ध्यान रखना। उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं, तो एनओएच का प्रिपरेशन बताएं, कॉस्टिक सोडा बताएं है ना, खाए वाला सोडा बताएं, धोए वाला सोडा बताएं, और कल ब्लीचिंग पाउडर बताए थे। और ये लास्ट है पीओपी है ना, इतना ही सिलेबस में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे ना, एनसीईआरटी का बुक सारा बच्चा खरीद लेगा। तो लास्ट टॉपिक क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। प्लास्टर पेरिस होता है क्या चीज, जैसे वो प्लास्टर नाम में है वो है ना, जैसे किसी का वो हाँ ये देखते वो है ना कि हैंड वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऊपर से एक व्हाइट कलर का थिक मोटा सा लेयर एक बैठा दिया जाता है ना। बाबू मान लो मेरा हाथ टूट गया है ना, तो इसको डॉक्टर नहीं जाओगे तो क्या करोगे, एक लेयर व्हाइट कलर का है ना बाबू, एक मोटा सा रॉड ऐसे इस तरह से का है ना, ये कवर कर देगा है ना, ताकि जो हैंड वगैरह है वो क्या रहे, आराम से ज्वाइंट हो सके, जो हड्डी वगैरह टूटा है ना। तो जो वो ऐसे कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखे होगे बाबू है ना, आप लोग रियल लाइफ में देखे किए होगे है ना। ठीक है, तो प्लास्टर पेरिस हम लोग बनाते कैसे बाबू है ना। तो प्लास्टर पेरिस का पहले फार्मूला होता है, याद रखना, CaSO4 जितना भी कंपाउंड है ये सब एक मार्क में आएगा, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, धोए वाला सोडा, प्लास्टर पेरिस है ना, जितना सारा ये सब 1 मार्क्स में आएगा। आगे कुछ कुछ और लिखाएंगे अभी, ये सब याद करो जी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2 होता है, कितना होता है, आधा पानी होता है। पानी का आधा मोलकुल्स होता है ना, आधा मोलकुल्स होता है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट, CaSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। और उसके बाद आधा पानी, तो आधा को हम लोग क्या कहेंगे, हेमी हाइड्रेट कहेंगे, या बहुत सारे बुक में आप लोग को लिखा रहता है हाफ हाइड्रेट। हेमी कहो चाहे आधा है ना, तो क्या कहोगे, हाफ हाइड्रेट कहोगे। हेमी हाइड्रेट कहो चाहे क्या कहोगे, हाफ हाइड्रेट कहोगे है ना, दोनों सही है ना। ठीक, तो ये मेरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का फॉर्मूला है। ठीक, याद करते चलना, समझते चलना। ठीक है, शर्मा कैमरा डाउन करो बाबू। अब इसको बनाएंगे कैसे सर, इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाबू किससे प्रिपरेशन करते हैं, जिप्सम से है ना। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का क्या होता है वो, कॉपर सल्फेट, और ये इसको दो है ना तो डाईहाइड्रेट कहेंगे, क्या कहेंगे, डाईहाइड्रेट। तो जो जिप्सम है वो उसको हीट करो। कितना तक हीट करेंगे सर, एक लिमिट टेम्परेचर है, ज्यादा करोगे कम करोगे गड़बड़ा जाएगा। जिप्सम को आपको क्या करना, हीट करना। एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से लिखना, अपना मन से कुछ नहीं करना है ना, मार्क्स देगा। आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया तो नहीं दिया, तो जितना दिया हम लोग उतना आराम से कवर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे सर, आपको इक्वेशन खाली याद रखना है, जो आपका बाबू ये CaSO4 2H2 है ना, जो जिप्सम है उसको हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। ना ज्यादा करना ना कम करना, ज्यादा कम करोगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पे लिखा है, समझा रहे हैं ना, ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा। 100 ये करना है ना। 100 कैसे पता चलेगा, तो थर्मामीटर आता है, क्या आता है, थर्मामीटर आता है ना बाबू, थर्मामीटर आता है इस तरह से है ना, भोला मेरा। इस तरह से थर्मामीटर देखा है जी, वो बोला नहीं जी, बुखार नापे वाला थर्मामीटर नहीं होता बोला। थर्मामीटर देखिए शिवानी की नहीं देखी बाबू, लेबोरेटरी थर्मामीटर, थर्मामीटर कई तरह का होता है, कई तरह का होता है जी, हर दो धर्मवीर। दो दो सर गो दो। होता है। हाँ, एगो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिससे हम लोग फीवर नापते हैं। और ये आपका लेबोरेटरी वाला, ये कौन सा थर्मामीटर है, लेबोरेटरी वाला है ना, लेबोरेटरी वाला। क्लिनिकल में कितना रहेगा बाबू, 37 डिग्री रहता है ना सेम तो है बाबू। सर। यस ये 100 डिग्री सेल्सियस तक है ना। ये 110 तक होगा शायद, देखो है ना। तो यहाँ कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर पता अंदर नहीं। में क्या है। अंदर में बाबू ये है आपका, ये कौन सा है बाबू, ये लिक्विड भरा हुआ है ना। जैसे जैसे मरकारी वाला नहीं है ये है ना, ये अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला है। ठीक है ना, जैसे जब मरकरी अल्कोहल का दोनों का फंक्शन हिट करने पे क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो ये अल्कोहल भरा हुआ है, ये क्या है यहाँ पे अल्कोहल है। जैसे जैसे हिट करोगे तो ये रेड कलर आपको दिख रहा है, इसमें अंदर एक रेड कलर दिखाई दे रहा है यस सर। ना। तो यही धीरे धीरे राइज करेगा, गर्म पानी को खौलाना है ना, उसमें फिर ये डालना। देखो अभी कहाँ तक दिख रहा है बाबू, कहाँ तक दिख रहा है धर्मवीर, दिख रहा है जी, नहीं रेड अभी सर। कहाँ तक सर नहीं दिख रहा है बाबू। सर ब्लर है सर। हाँ सर अब दिख रहा है। दिखा, कहाँ तक रेड है, कहाँ तक 30 तक सर, 30 30 सर 30 तक है। 37 सर, मतलब 37। हमारे, हाँ तो मतलब हमारे रूम का टेम्परेचर कितना आसपास में, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है ना। अब इसको सर हमको पानी,
हाँ बोला, बोलिए। जो इसमें अल्कोहल रहता है वो पीने वाला रहता है? क्या अल्कोहल? जो रहता है इसमें अल्कोहल। हाँ, ये अल्कोहल थर्मो बहुत सारे आते हैं, अल्कोहल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर। तो जो केमिकल वाला यूज करते हैं ना, उसमें मरकरी वाला होता है। ये अल्कोहल बेस है। क्या है? अल्कोहल बेस है। मरकरियो वाला आता है, तो मरकरी वाला में क्लियर नहीं दिखेगा, मरकरी वाला में क्लियर नहीं दिखता है ना। है ना, इसीलिए हम लोग कौन सा लिए? अल्कोहल बेस लिए, अल्कोहल बेस लिए। इसमें रेड रेड खतरनाक होता है, आराम से दिख जाता है ना, इजिली दिख जाता है। एगो कौन भागा जी? फिर आनंद भाग गया बब्बू। एगो भागा बड़ी कौन? सर हूँ सर हूँ। तो एगो भागा कौन? ठीक है। तो ये थर्मोमीटर कौन है? क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, ठीक। ये बोलो कि सॉरी बाबू, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना, ठीक। तो वही कह रहा, आपको जिप्सम को कितना हीट करना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस में ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो बाबू, है ना। तो यहाँ से जो वाटर मोलकुल है, 2 गो है ना वाटर मोलकुल, वहां से 1.5 गो उड़ जाएगा। 1.5 गो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। 1.5 वाटर मोलकुल क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। तो बचेगा कितना? आधा बचेगा। अरे बाबू, 2 गो वाटर मोलकुल है तो 1.5 गो उड़ जाएगा, तो हाफ बचेगा। तो ये जो हाफ बचा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस ऑफ प्लास्टर कहते हैं। यही कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, हेमीहाइड्रेट यही कॉपर सल्फेट है। प्लस 1.5 गो वाटर मोलकुल क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। 1.5 गो वाटर मोलकुल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा, ठीक। एक शुरू ऑन कर बोले। तो ये आपका क्या आएगा जब भी आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, है ना। तो ये इतना, ये लिटरेचर लिखना, उसके बाद क्या करना? इक्वेशन याद रखना है ना। इसको क्या करना? इक्वेशन याद रखना है ना। CSO4 2 H2 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा? CSO4 हाफ H2 प्लस क्या बन जाएगा? 1/2 H2O बन जाएगा। 1.5 वाटर मोलकुल क्या होगा? ये हो जाएगा, है ना बाबू, ये लिबरेट हो जाएगा। या 100 डिग्री सेल्सियस का हो, चाहे उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 273 डिग्री केल्विन। अरे शैतान मेरे, आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेला नहीं बताया था बाबू, है ना। मान लो बाबू आपका 30 डिग्री सेल्सियस है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कितना कन्वर्ट करोगे? तो 273। आप प्लस क्या करते हैं? 273 प्लस जितना डिग्री सेल्सियस रहता है ना। मान लो आपका कितना? 27 डिग्री सेल्सियस है, तो कहेगा 27 डिग्री सेल्सियस हो रहा कितना केल्विन? तो 273 में 27 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। तो जब भी बाबू आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लाना रहता है, तो 273 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। केल्विन से सेल्सियस में लाना रहेगा तो 273 क्या करना? सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। ये सब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना, बता चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं ना। CSO4 2 H2O को हीट कर देंगे तो 1.5 गो वाटर मोलकुल क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। बाकी आधा जो बनेगा वो यही का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसी इक्वेशन को क्या किया गया? बैलेंस का, बैलेंस करके नहीं, मैंने जनरली जो वाटर, ठीक, जनरली जो हाफ वाटर मोलकुल होता नहीं ना, जो वाटर मोलकुल आधा होता नहीं है ना, आधा नहीं होता, या साढ़े 3 गो वाटर मोलकुल नहीं होता। ये 3.5/2 है ना बाबू, ये 1.5 गो, तो 1.5 गो वाटर मोलकुल नहीं होता। तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करोगे तो इसको कहीं 1 होल 1/2 को क्या लिखोगे? 3/2 लिखोगे, है ना, ठीक। अब इसी में सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ वाला 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला हट जाएगा, है ना। और यहाँ का क्या होगा? हाफ एगो हट जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। आपको इसी इक्वेशन में क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 CSO4 है ना, ठीक है ना, 3H2। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे 2 गो कॉपर सल्फेट का कितना है? 1 गो वाटर मोलकुल से जुड़ा हुआ रहता है ना। ये जो 2 गो कॉपर सल्फेट है 1 गो वाटर मोलकुल से जुड़ा होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखते हैं? हाफ लिखते हैं, हाफ लिखते हैं ना, हाफ लिखते हैं, ठीक। अब बाबू यहाँ पे ये लिखा हुआ बाबू, इंग्लिश में लिखा हुआ बाबू कि अगर वाटर, ये बाबू मान लो हमारा मन कर रहा है सर ज्यादा हीट कर दें, थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, नींद वगैरह आ गया, तो क्या होगा? तो मान लो बाबू अगर ये जिप्सम को बाबू 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दोगे तो पानी टोटल के टोटल क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ज्यादा हीट करोगे, आपको आधा पानी रखना, आधा वाटर, हाफ वाटर मोलकुल क्या रखना है? प्रेजेंट रखना है ना। नहीं तो बाबू उड़ जाएगा तो उसका इफेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होगा, है ना, वो नॉर्मल प्रॉपर्टी से क्या होगा? अलग होगा। अरे शैतान मेरे, आपको कहता है मेडिसिन खाने के लिए, तो क्या कहता है? 1 ठिप्पी खाओ। 4 ठिप्पी खाओगे तो क्या होगा? आपको रिएक्शन कर जाएगा, आपको ज्यादा यह फायदा नहीं करेगा, उल्टा क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो वही है बाबू, अगर प्लास्टर ऑफ ये जो जिप्सन बाबू, इसको ज्यादा हीट कर दोगे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हीट कर दो बाबू, तो जो वाटर मोलकुल हाफ बच रहा है वो क्या होगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जो ज्यादा हिट करोगे तो जो हाफ है वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेड बर्न, है ना, मर गया। प्लास्टर पेरिस से जो हमको यूज के लिए बनाना था वो मेरा प्रॉपर अच्छे से नहीं बन पाया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको फिर हम यूज करने लायक नहीं रहेगा, है ना, यूज करने लायक नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेड बर्न कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस? डेड बर्न कहेंगे। तो उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ।
इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल बाय केयरफुल्ली। आप हीट कर रहे हो तो उसको सावधानी से क्या करो, कंट्रोल करो। ऐसा नहीं बाबू कि 100 150 200 है ना, या कम करो चाहे ज्यादा करो, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक। इफ द जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 से ज्यादा कर दोगे, श्रुति कैमरा डाउन करो बाबू, तो ऑल द वाटर मोलिक्यूल्स बाबू क्रिस्टलाइज एंड एलिमिनेटेड, सारा वाटर मोलिक्यूल्स क्या होगा, क्रिस्टलाइज होकर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एंड एनहाइड्रस सल्फेट, पानी नहीं बचेगा, जिसमें पानी रहेगा उसको हाइड्रस कहेंगे, हाइड्रेटेड कहेंगे, जिसमें पानी वाटर नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कहते हैं। तो आपका क्या बनेगा, CSO4 बनेगा, जो कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा। तो जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। उसके बाद मान लो बाबू एनहाइड्रस वाला से अगर आपका हाथ पैर टूट गया है ना, टूटे नहीं, किसी का हाथ पैर मान लो फ्रैक्चर हो गया, अब उसका बाबू यहाँ से इसको एक ऊपर से लेयर चढ़ाने जाओगे, एक लेयर चढ़ाएगा, है ना, तो वो सही से बनेगा नहीं, है ना, बनेगा नहीं ना। तो जब ज्यादा हिट करोगे तो उससे जो प्लास्टर पेरिस बनेगा उसका नाम क्या है, डेड बर्न प्लास्टर पेरिस। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, कहेगा व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। when the plaster by when the gypsum is बाबू heated above the 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, then the plaster of Paris form is बाबू, है ना, डेड वन प्लास्टर, है ना, डेड वन प्लास्टर पेरिस, है ना। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यही सब खुद खुद के पूछेगा आपको एग्जाम में। आगे बाबू प्रॉपर्टीज वगैरह क्या बाबू, प्रॉपर्टीज याद रखना बाबू, है ना। ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, देखते नहीं बाबू, जो हैंड वगैरह पे चढ़ता है बाबू, तो कैसा रहता है, उजला रहता है। वो क्या रहता है, आनंद भगवान करो जी। एगो बच्चा भागा कौन बाबू, अभी तो हम यही सोच रहे हैं, शर्मा, ईशांत, एगो कौन भागा जी, श्रुति, संजना, संजना भागे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर टाइप का होता है ना, उसमें पानी डालोगे, थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे, आपका ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है ना। जैसे कैसे बाबू आप लोग क्या लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं ना जी, मेकअप वाला पाउडर होता है ना, तो कुछ कुछ उसी टाइप का होता है ना। उसमें फिर बाबू गुलाब जामुन लगाते हो, गुलाब जामुन, गुलाब जल कहते हैं, लगा के एकदम मेकअप वगैरह करते हो, है ना। तो उसी तरह से होता है, व्हाइट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस है रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू, तो क्या हार्ड मास वेटिंग वाटर, है ना। अब इसको जैसे पानी में डालते हैं बाबू, सीमेंट वगैरह देखे हो, सीमेंट को नॉर्मल रखो, उसको उसमें पानी डालो फिर छोड़ दो, तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उसी तरह से प्लास्टर पेरिस है, वो कैसा रहता है, पाउडर का रूप रहता है, पानी डालिए फिर छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, वो क्या हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा। हाथ वाला बैंडेज देखते नहीं वो कितना हार्ड रहता है ना, एकदम कितना हार्ड रहता है ना, जो बैंडेज जिसका ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है ना, तो वही होता है। पानी डालेंगे बाबू, वो क्या बन जाएगा, थोड़ा देर छोड़ देंगे, सीमेंट के जैसा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना। पीओपी शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, है ना। इसको जब भी स्टोर करो कहाँ, मॉइस्चर में। मान लो बाबू आप कंटेनर में पीओपी रख रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमें मॉइस्चर है, तो उसी से रिएक्शन करके क्या बनाया जाएगा, कंटेनर को हार्ड कर देगा, है ना। उसी से रिएक्शन करके क्या होगा, वो कंटेनर में जम जाएगा, जम जाएगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसीलिए पीओपी को कहाँ रखना बाबू आपको, है ना, ये मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखना है। किस में रखना है, मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखना है ना। तो आपको ये रिएक्शन और उसके साथ इसका प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसका यूजेज कहाँ, इसका यूजेज आपको देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, ये प्रॉपर्टीज था। तो पहला तो यूजेज बाबू हम लोग इसको यूज करते हैं सेलिंग वगैरह में, है ना, छत वगैरह में, छत वगैरह में, है ना। जो छत देखते हो ना, बहुत सारा डेकोरेशन होता है बाबू, डेकोरेशन होता है ना, तो हम लोग वहाँ यूज करते हैं। उसके बाद यूज कहाँ करेंगे बाबू, फ्रैक्चर वगैरह में, हाथ पैर किसी का टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो वहां से बाबू देखिए वो सपना, किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर होने के बाद बाबू उजला वाला जो बाबू ये पाइप जैसा चढ़ा देता है ऊपर ऊपर में, ऐसे करके नहीं लगाता बाबू, देखेंगे यस सर। सपना। अरे कोई चाचा का, चाची का, ताऊ का हाथ पैर नहीं टूटा तो देखता नहीं बाबू, एक प्लास्टर चढ़ा देता है, तो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ वही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। आप देखिए वो ईसा बोली, यस सर। हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू यूजेज है, ये तीन चीज आपको याद रखना, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। गया जाके कूटना है संस्कृति को और इसको संजना को। गर्मी का छुट्टी देखो कम मिलता है। जी लो आनंद, जी लो बाबू, मम्मी आनंद बाबू, आनंद मम्मी जी लिखिए वो, मम्मी बाबू क्या करना है? क्या करना, मम्मी बोलेगी और क्या, क्या आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिंदगी जी रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू। कहता क्या करना है, अभी बुलाते हैं और देखो आपकी कैसे बेइज्जती, क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, तुरंत बोलेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू यूज्ड बाबू
इन हॉस्पिटल, थोड़ू सा नहीं पढ़ता, छुट्टी का खाली मजा उठा रहा। यूज्ड इन हॉस्पिटल बाबू, फॉर बाबू सेटिंग द फ्रैक्शन बोर्ड। एगो अंशुजीत है। ए क्या अंशुजीत हुआ? शैतान, क्या मम्मी हुआ? छत मम्मी छत पे चल गई बाबू। नहीं सर, अच्छा तो खाना खा रही है? कुछ नहीं कर रहा है। हाँ तब तो बात हो सकता है। ये किसका है जी? हेलो, हाँ मैम बोलिए मैम। सर POPR यूज्ड होगा ना सर? कौन था सर? POPR यूज्ड फॉर बाबू मार्क्स फोलियो, ये फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना वगैरह में बाबू। डेकोरेटिव मटेरियल, सजाने वाला में डेकोरेटिव मटेरियल्स, चिप ऑर्नामेंट, सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस में PARIS होगा ना, PERIS लिख दे। पेरिस कैसे होता है जी? PA होता ये तो देखना। PARIS। अच्छा तो ठीक है बाबू, लिखो तो देखना पड़ेगा। चिप मटेरियल कॉस्मेटिक्स, कॉस्मे सही है सर। जो ब्लैक बोर्ड चौक होता है, ब्लैक बोर्ड चौक। सर वो तो लाइमस्टोन से बना रहता है ना। हाँ मिक्स किया हुआ रहता है, चुना चुना। सर कौन सा खिलौना बनाने में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है? कोई अरे बहुत सारे खिलौने के टाइप होते हैं बाबू, कोई प्लास्टिक वाला, बहुत सारे वेराइटी के खिलौना होता है। ये सब का याद ध्यान रखना है, ठीक है ना, खाली ये ध्यान रखना है। लेबोरेटरी
सारा बच्चा एनसीईआरटी बुक जरूर खरीदेगा। है सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ना सर। एनसीईआरटी बुक बाबू जो आपका जो से सीबीएसई बोर्ड वाला चला है साइंस का। एनसीईआरटी में है एग्जाम्पलर से ना क्वेश्चन सर। आता है सर। वो भी खरीद लेना, खरीदा है? नहीं सर। एनसीईआरटी से। हाँ वो। और भी यूज है सर। नहीं वो इतना बहुत है, इतना लिख दोगे 2 पेज हो जाएगा। कुछ कुछ साल्ट है बाबू जिसमें पानी रहता है, इसको याद रखना है। जैसे ये भी मेरा क्या है, साल्ट है बाबू। तब कुछ कुछ साल्ट है, इसको ध्यान रखना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ कुछ ऐसा साल्ट है बाबू जिसमें क्या रहता है, वाटर का क्रिस्टल रहता है, CRYS क्रिस्टलाइजेशन। जिसको हम लोग क्या कहें, हाइड्रेटेड साल्ट। कुछ कुछ ऐसा साल्ट है बाबू जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहोगे, द वाटर मॉलिक्यूल लिखिए जल्दी से। संजना ही कॉल किया जाए बाबू। रंजना, संजना। शैतान उस दिन भी पहले भागा। समय ऑन करो बाबू।
शुभ शैतान का वीडियो बंद करके रखता है जी? जल्दी लिखे बाबू, समझाते हैं। जल्दी लिखे बाबू, जी लो जिंदगी, शुभ जी लो जितना जीना है। यही तो जिंदगी है शिवानी की, नहीं भूली? 1 तारीख की छुट्टी मिल रहा है शिवानी। हाँ शिवानी भोली। मेरे सर हाँ कुछ पता चलता है सर। कोई पता नहीं चलता। कोई कहता है नहीं मिलेगा गर्मी का छुट्टी। अच्छा, तो 3 घंटा 4 घंटा करना, मम्मी को कहना थोड़ा सा रिचार्ज ज्यादा करवा देने के लिए। 3-4 घंटा क्लास करना अपना। सर 4-4 घंटा करना पड़ेगा? तो करोगे नहीं तो जिंदगी ऐसी थोड़ी होता है बाबू। नहीं सर। 1.5 घंटा शाम को, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा बायोलॉजी का, तो 3.5 घंटे के आसपास होगा ना। अच्छा सारा मिला के हाँ तब कर हाँ सकते हैं। को लगा एक हाँ, घंटे। सारा मिला के सुबह शाम जो भी रहता है। जल्दी लिखिए। नहीं तो हम ही 10 दिन आराम दे देंगे आप लोग को। आप बायोलॉजी इस टाइम में खोज रहे हैं, देखो मिलेगा तो बायोलॉजी इसी टाइम में पढ़ा देंगे, ठीक है सर। है ना। ज्यादा देर नहीं ओवरलोड हो पाएगा तो बायोलॉजी पढ़वा देंगे। 1.5 घंटा पढ़वा देंगे, सबसे बढ़िया 15 दिन। 1 घंटा डेली पढ़वाते हैं तो कितना होगा? 30 घंटा। और 1.5 घंटा 15 दिन पढ़ाते हैं तो 22 घंटा। 1.5 घंटा 1 महीना पढ़ाते हैं, 45 घंटा। 45 घंटा में खत्म नहीं हो जाएगा जी? सर 1.5 घंटा मतलब 1 और आधा। हाँ, 1 घंटा और आधा घंटा, 1.5 घंटा डेली बायोलॉजी। ये हम नहीं पढ़ाएंगे, सबसे बढ़िया। तब तो हो सर जाना चाहिए। हाँ बाबू, सर हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या है बोला? सर अच्छा, उतना आपको तो देर में एग्जाम, बहुत हो जाएगा सर, उतना देर में बहुत चीज कवर हो जाएगा। क्या बहुत चीज कवर हो जाएगा? सर 1 महीना में तो फिर आप पूरा बायो का कोर्स ही खत्म करवा देंगे सर। हाँ, तो 1 महीना में वही कार्य है बाबू कि 1.5 घंटा अगर करवा देते हैं, पैसा जो भी ले। 1.5 घंटा बायोलॉजी का हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम एक्स्ट्रा काम कर लेंगे और आपका 1.5 घंटा 20-25 दिन कंटिन्यूअस पढ़वा देते कोई टीचर को बुला के गर्मियों के छुट्टियां में। तो उस दिन में ठीक उतना में खत्म, उतना दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर हमको टाइम मिलेगा तो क्या बाबू? सर शुरुआत से बनाएंगे, जो पहले लिखा है तो वो भी बनाना है। नहीं, बायोलॉजी जो 10th का आपका सिलेबस है, बोर्ड नहीं सबको देना है। सर 15 दिन का तो छुट्टी मिलेगा, एक को दिन ही आराम करने दीजिएगा। आराम क्या कही है, साल भर ना भूरी, अगला साल से ऐसे ऐसा है ना जी। चलो लिखो इसको। हाँ वैसे ही सर करेगा अभी फिर। सर 3-4 साल भी होता है और सर। फिर अपना क्लास है तो हम कभी भी 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो अपना है ना। दूसरा टीचर तो वो बंधा हुआ रहता है ना। तो जब टाइम मिलता है दूसरा से पढ़वा लो, बाकी अपना तो कभी भी बुला के पढ़ा सर सकते हैं। यही टाइम होगा सर। यही टाइम में देखते हैं, अभी सोचेंगे, बात विचार विमर्श किया। आप लोग से पूछ के ही भी कुछ भी स्टेप होगा आप लोग से पूछा जाएगा। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। आगे क्या बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेज। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है हम सागर देख लें सर। उसका प्रॉपर्टी याद रखना, उसके बाद उसका क्या बाबू? यूजेज, है ना। ये समझ ऑन करो बाबू। तो यूजेज कहाँ होता है? पहला बाबू जो हॉस्पिटल वगैरह में फ्रैक्चर, हड्डी वगैरह टूट जाता है ना, तो उसको हम लोग सेटिंग करने में कहते हैं ना। हड्डी टूट गया था, ऐसे ऐसे झूलते रहता है ना, ऐसे ऐसे झूलते रहेगा।
है ना, तो दिक्कत है ना, झूलते रहेगा। तो इसको क्या करो, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर लेयर मोटा सा बढ़ाया जाता है ना, ताकि वो जो बोन है, टूटा हुआ बोन है, वो आसानी से क्या हो सके, बैठ सके, है ना। पीओपी आर यूज बाबू है ना, बहुत सारे डेकोरेटिव में सजावट में यूज करते हैं ना, यूटेंसिल्स वगैरह में, ऑर्नामेंट वगैरह में, कॉस्मेटिक्स वगैरह में, है ना, उस समय हम लोग क्या करते हैं, पीओपी वगैरह यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है ना। चौक वगैरह में, चौक में थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिक्स किया जाता होगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर बाबू है ना, वो फायर प्रूफिंग मटेरियल है ना बाबू। जो बाबू मान लो फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाना है ना, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लास्टर पेरिस, है ना, जो आग में जले नहीं, आग में जले नहीं, है ना। ठीक। और इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे बाबू, मान लो केमिस्ट्री का लेबोरेटरी है, और जहाँ पे बाबू क्या हो रहा है, एयर गैप आ रहा है, 2 इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे हवा जा रहा है, तो उस एयर गैप को बाबू ये करने में, है ना बाबू, एयर गैप को बाबू है ना भरने में, जहाँ पे एयर गैप को मैंने रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पीओपी। अरे शैतान, जैसे सीमेंट होता है ना जी, तो सीमेंट कहीं देखते हैं ना, छत से पानी नीचे होता है, तो वहाँ पे सीमेंट लगा दो, है ना, छतों तो कहीं क्रैक होता है, तो उसी तरह से जहाँ क्रैकिंग होगा वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दो, सीधा सी बात है, और थोड़ी कुछ करना है इसमें, है ना। वही होता। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एयर टाइट हो जाएगा, है ना, जहाँ पे हमको एयर टाइट अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होगा, है ना। आगे बहु क्या होता है, हाइड्रेटेड साल्ट है, इसका मतलब समझना। कुछ कुछ साल्ट ऐसा बहु जिसमें पानी मिला रहता है, हाँ, है ना, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसमें, है ना, छुओगे तो वो सूखा रहेगा, है ना। जिस जिस साल्ट में बाबू आपको पानी मिला रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इसको ध्यान रखना। हाइड्रेटेड साल्ट किसको कहेंगे बाबू, वैसा साल्ट बाबू जिसमें क्या रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स रहेगा, है ना, लेकिन वो आपको सूखा हुआ रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना, कि उसमें पानी मिलल है कि नहीं मिलल है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे। आज सूखा हुआ रहता है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन। अभी जैसा दिखाते हैं आपको कॉपर विट्रियल, है ना, ब्लू विट्रियल या कॉपर सल्फेट दिखाते हैं ना। तो वही द वाटर मॉलिक्यूल्स बाबू, व्हिच आर फॉर्म बाबू, है ना, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बाबू ऑफ द क्रिस्टल कॉल्ड क्या, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कोई कोई साल्ट है वो जिसमें पानी मिल रहा था, जो उसको स्ट्रक्चर बना, जैसे चीनी, चीनी का एक डिफिनेट स्ट्रक्चर है ना बाबू। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे साल्ट है जिसमें वाटर क्या रहता है, मिला हुआ रहता है ना, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के मतलब छोटे छोटे पीस में रहेगा ना, है ना, कंकर टाइप का, कैसे कंकर टाइप का, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ना। द साल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड बाबू क्या, जिसमें बाबू वैसा साल्ट वो जिसमें हमको क्या रहेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, उसको हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, ब्लू विट्रियल, ये सब नाम याद रखना, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। जैसे एग्जांपल, हाइड्रेटेड साल्ट कौन कौन सा है सर, CuSO4 और 5H2O। आपके पास ब्लू विट्रॉल, सर है आपके पास ब्लू विट्रॉल? अभी नहीं है, वीडियो दिखा देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये क्या बाबू, कॉपर सल्फेट है। ये क्या बाबू, कॉपर सल्फेट है, पेंटाहाइड्रेट है, क्या है, पेंटाहाइड्रेट है। 5 गो ना पानी बाबू, 5 गो पानी था, 5 को पानी के लिए क्या कहते हैं, पेंटाहाइड्रेट, या इसी को लोकल नाम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियल। तो आपको ज्यादा यही यूज होता है, ब्लू विट्रियल, है ना। मतलब इसका कलर कैसा होता है, इसी को नीला थोथा कहा जाता है, या नीला कशिश कहा जाता है। विट्रियल मीन्स क्या होता है, कशिश होता है ना। ऐसी वानी ऑन करो जी, तब भले, है ना। तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियल कहते हैं। आपको दिखाते हैं अभी वीडियो, है ना, वीडियो दिखा देते हैं ना। अब जब इसको हीट कर दोगे बाबू, ये कॉपर सल्फेट, ऑरेंज अभी इसमें विट्रियल। क्या, ये अभी कॉपर सल्फेट कैसा कलर का, ब्लू कलर का था। अभी इसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगा, है ना। तो ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है। साल्ट को पहचानने के लिए तरीका बताइए कि ये क्या है, साल्ट है, पानी मिलाओ तो ये कैसा साल्ट हो गया, हाइड्रेटेड साल्ट हो गया। जिस साल्ट में पानी रहेगा उसको हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू Na2CO3 या ब्लू विट्रियल हो गया बाबू, ग्रीन विट्रियल पहले लिख लो, Fe, ग्रीन विट्रियल होता बाबू FeSO4 7H2O, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। साथ के लिए हेप्टा यूज करेंगे, आगे आपको आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, या इसी को नाम क्या, यह याद रखना, ठीक है ना, ये तो बहुत पीटेंगे धर्मवीर, याद वाद रखता नहीं है। इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियल, इसको क्या कहेंगे, ग्रीन विट्रियल। याद हो जाएगा धर्मवीर, यस सर। हाँ कूटते हैं का दिन, ठीक। नेक्स्ट व्हाइट विट्रियल होता है, जिंक सल्फेट वाला 7H2O। ZNS, ये ZNS।
इसको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये इसी का नाम क्या है, व्हाइट विट्रियोल, मतलब ये व्हाइट कलर का होता है, ये हरा होता है, फेरस वाला हरा होता है। ये हो गया आपका व्हाइट विट्रियोल। विट्रियोल मीन्स क्या होता है, कशिश होता है, नीला थोथा, हरा थोथा, व्हाइट विट्रियोल। नेक्स्ट बाबू, और कौन कौन सा बोला, हाइड्रेटेड, ये सब क्या हाइड्रेटेड साल्ट है, सारा का सारा साल्ट है, लेकिन क्या पानी मिला हुआ है। Na2CO3 भी मेरा क्या है सर, साल्टे है, Na2CO3 10H2O। क्या है धर्मवीर, बताओ बाबू, Na2CO3 10H2O, कल ये बताएं जी, क्या है जी। caustic soda, हाँ, ये क्या बाबू, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, फिजिका ये इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो इसमें भी साल्ट है, ये भी मेरा क्या है, साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, 10 को ले डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। या इसी का लोकल नाम क्या है, बासिंग सोडा। पांच नंबर और है बाबू, जिप्सम भी मेरा क्या है, इसमें भी पानी होता है, जिप्सम भी मेरा क्या है, साल्ट है, CSO4 2H2O, ये जिप्सम है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको क्या कहोगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। डाइहाइड्रेट, या ये क्या है, जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है ना। इतना है कम से कम आपको, ये सब सारा का सारा क्या हाइड्रेट साल्ट है, कौन सा है, हाइड्रेटेड साल्ट है। एगो अबरी कौन भागा जी, सौम्या, शुभ, आनंद, आनंद तो है ही है, धर्मवीर, एगो श्रुति गई, ये सब कुटाई वाली दू गो गई, इसको भी शैतान को कूट रहे। जल्दी लिखो बाबू, वीडियो दिखाते हैं। ए शांत भोला, तेज हो जाएगा भोला। यस सर। हाँ बाबू, मन से पढ़ो, सिस्टर को फिर चीटिंग करवाने जाना एग्जाम में, 10th के बोर्ड में। तब पढ़ा हुआ रहेगा तो जा सकता ना, ये दिक्कत क्या। जल्दी लिखे बाबू, आपको कॉपर विट्रोल का ये वीडियो दिखा देते हैं, ग्रीन विट्रोल वाला। ये सब सारा का सारा क्या हाइड्रेटेड साल्ट है, मतलब नमक है लेकिन पानी मिला हुआ है। तो इसको टच करोगे तो आपको चप चप नियन नहीं करेगा, ठीक है ना, सूखा रहता है। छोड़ दीजिए। आए शैतान सांद्रो, छोड़ दिया था, आपको पकड़ ले कौन है, जाओ अभी मम्मी फोन लगाते हैं, देखो कैसे चकला बेलना शुरू होता है। इतना इसके मम्मी मारते हैं, कभी छोलनी से, कभी चकला से, बेलना जो मिलता है उसी से कुटाइते रहता है, फिर भी नहीं समझता बात को। नहीं विश्वास होता तो मैं भी आपको सुनवा देते हैं। जो हाथ में सर मम्मी जूता मिला उसी से हो गया इसका धुनाई। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखे बाबू।
शैतान थर्मामीटर चूहा इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी खा गया। हे प्रभु, केकरो नहीं छोड़ता। मैं हम चूहा से परेशान हो गए, मारने का उपाय बताओ भोला। सर बताओ मेरा एक रेड पॉइजन आता है सर, लिक्विड, उसमें खाना में डाल दीजिए और रख दीजिए, मर जाएगा। हाँ, आप ही एगो तेज हो, हमारे चूहा अथी है, मूर्ख है बा। इतना सब आदमी परेशान होला, सब कोशिश करके थक गया। हद करता है जी। नहीं ऐसा तो आपसे पूछ नहीं रहे हैं बहुत। सर, यहाँ जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, सारा तबाह तबाह मचैले। किसी का कुर्ता काटा, किसी का कुछ काटा। आपको दिखाएंगे ना, एकदम चलनी चलनी कर दिया। एक कपड़ा रखा हुआ था, उसको कहीं ले जाके काटा है मन सर से। कपड़ा के बीच में ना वो रैट पॉइजन रख दीजिए। अरे नहीं बाबू, पढ़ा लिखल चूहा है, नहीं खाता है, उसको पहले एहसास हो जाता है, ठीक है ना। सब हाईली एजुकेटेड है। सर वो दीजिए क्या बोलते हैं, आलू वगैरह में सर वो डाल दीजिए जहर। नैप्थलीन। अरे सर नहीं एक बाबू, देखो पैकेट में रैट पॉइजन मिला के रख दीजिएगा। अरे नहीं बाबू, पढ़ा लिखा है। देखो बाबू, आपको चूहा मार के। ठीक, नेक्स्ट बाबू। काम करिए सर, चप्पल से चपला दीजिए अगर दिखेगा तो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, अब 5H2 तो पानी मिला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियल। 5 के लिए आगे आपको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड करके, कार्बन कंपाउंड करके एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। 5 के लिए पेंटा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना, ऐसे करके यूज करते हैं। जैसे सर, फेरस 6 के लिए सल्फेट है, 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं। FeSO4 7H2 है ना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट। 7 को होता है हेप्टाहाइड्रेट, ठीक। तो इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। हरा रहता है, ये दिखने में कैसा लगेगा, हरा रहेगा। और ये दिखने में क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, इसको व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। और ये तो आपका बासिंग सोडा Na2CO3 10H2 बतेवे किए थे। और ये जिप्सम अभी ताजा ताजा बतेवे किए थे। ये सब सारा का सारा क्या है, साल्ट है। लेकिन साल्ट के साथ क्या मिला हो, पानी मिला हो, है ना। अगर इस सब साल्ट को हीट कर दो, जैसे ये है कॉपर सल्फेट, इसको हीट कर दोगे, तो हीट करोगे तो वाटर मोलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, CSO4 बच जाएगा। तो जैसे ही वाटर मोलिक्यूल गायब हो जाएगा, तो ये आपका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। माने ब्लू से आपका क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। ब्लू से क्या बन जाएगा, 2-3 बच्चा कौन भागा, बहुत कूटेंगे। अगर कॉपर सल्फेट अभी आपको वीडियो दिखा देते हैं, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट बन जाएगा, है ना। उसी तरह से FeSO4 है, इसको हीट करोगे तो ये भी ग्रीन से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ग्रीन से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है ना, हरा हो जाता है। पानी उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो पानी कहने का मतलब ये नहीं बाबू, है ना, कि उसमें पानी मिला रहता है। पानी क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना। सर पानी का क्रिस्टल। हाँ घोड़ा, बताते बाबू। पानी को वो किस फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना। ऐसा नहीं कि टच करोगे तो आपको बाबू ये ह्यूमस में थी मॉइस्चर, सूखा सूखा ही रहता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे दुनिया में ऐसे चीज हो सकते हो जो आपको पता नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट का है देता जी, खुद परेशान और हटता ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में ही फोल्डर अटैच किया। मैंने वाईफाई से कनेक्टेड है। क्लास 10 एसिड बेस व्हाइट। देखो बाबू, ये आपका ब्लू विट्रियोल है, चला देते देख लो। सर उसके बगल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पहले वो दिखा देते। ये आपको जो जो दिखाई दे रहा है बाबू, ये आपका सर क्या है, शुरू ब्लू। से दिखाइए और थोड़ा स्लो करिए सर, ये बहुत स्पीड है, थोड़ा अरे स्लो वीडियो ही करिए। फास्ट है भोला, हम नहीं ये कर रहे हैं। ये शुरू वाला स्टार्टिंग वाला ये सर तो वीडियो ही है। बैक करिए, अच्छा देखो, ये स्टार्टिंग आपको से जो दिखाइए। अरे शैताना, स्टार्टिंग से भोला मेरा। देखो, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यही आपका क्या है, ब्लू विट्रियोल है। कैसा कलर है, ब्लू कलर है। कौन कौन कलर का, ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का है, ठीक है। ये सर आपको दिख रहा है ना। हाँ ये क्रिस्टल। क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल के रूप में, है ना। जैसे आपको बाबू इसमें टच करोगे तो आपको हम जब अबरी लाएंगे ना, तो सारा ये सब ले आएंगे। टच करोगे ना, वो तो इसमें नमी जैसा सूखा हुआ रहता है। अरे पानी का सूखा फॉर्म, ड्राई आइस नहीं जानते हो जी, तो उसी तरह ही क्या रहता है, सूखा फॉर्म में रहता है। लेकिन अभी इसमें पानी, तो ये आपको कैसा कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू है। अब इसको हीट करो, तो हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो आपका ये जो ब्लू कलर है, ये क्या हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर इसमें पानी के डालो,
हीट कर दिया, उजला हो गया। अब फिर उसको क्या करो, जो उजला हो गया फिर उस पर पानी डालो, तो फिर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, है ना, नीला हो जाएगा। ए शुभ शैतान, जी लो जिंदगी, जी लो, जी लो बाबू, जी रहा ना जिंदगी शुभ। ये वीडियो एक एक्स का किया बाबू, टाइम तो 1 है बाबू, है ना, ठीक है। तो यही आपका ब्लू विट्रियोल है ना, ब्लू विट्रियोल है, ठीक। इसको क्या कोई इसमें रखा बाबू, है ना, देखो अब इसको क्या डालेगा, इसको हीट करेगा। ये शुभ शैतान क्या कर रहा है जी, इसको कूटेंगे अब। शुभ बाबू, हे शुभ, यस सर। क्या कर रहा बाबू, बाबू एक छड़ी हो गया, ध्यान देना। शैतान वीडियो नहीं ऑन करोगे बाहर पेट पेटे, बाबू वीडियो ऑन नहीं करता शैतान, पढ़ता लिखता नहीं है। अब इसको क्या डाल रहा है, ब्लू बिटर को एक शीशा में डाल रहा है, एक कांच वाला ग्लास में डाल दिया। अब इसको कांच वाले को क्या करेगा, हीट करेगा। इसको देखो क्या करेगा, मोमबत्ती लिया और हीट किया। कांच वाले ग्लास को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है। कर रहा है तो आप भी ये तो कर सकते हैं ना। अरे तो रहेगा तो करके दिखा देंगे जी, कौन सा बड़ा, बहुत बड़ा चीज नहीं, ब्लू पेट्रोल नहीं ना बाबू, रहेगा तो करके दिखा देंगे। अब ये हीट किया बाबू, सर कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। अरे पता, अब ये हीट क्या बोला, तो देखो इसको अब हीट करने के बाद ये आपको यहाँ ये पेपर पर उतारा था, ये व्हाइट कलर है। ये कैसा आपको व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, ये व्हाइट हो गया। क्या हो गया, ये आपका व्हाइट हो गया। लग रहा है सर्कल का ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। हाँ, ये आपका क्या व्हाइट है, उसको थोड़ा सा क्या कर रहा है, पीस रहा है ना। ये व्हाइट व्हाइट हो गया, इसको पाउडर बना रहा है, ठीक। अब इस पे पानी डालेगा, ये एनहाइड्रस हो गया, ये कौन सा हो गया, एनहाइड्रस हो गया। अब इस पे पानी डालेगा, व्हाइट कागज लिया और व्हाइट पे क्या डालेगा, देखो बगल में रख रहा है बाबू, देखो पानी डाला तो कैसा हो गया बाबू, सिरिंज के थ्रू पानी डाला, ब्लू हो गया, फिर से क्या हो गया, सर आपके पास है सर सिरिंज? सिरिंज तो शैतान है बाबू, या ब्लू विट्रोल नहीं ना है जी, ठीक। तो यही आपका है बाबू, इसमें पीना पानी डालेगा तो ब्लू हो जाएगा, फिर हीट करो, देखो इसमें क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है, सिरिंज के थ्रू पानी डाल रहा है, तो आपका ब्लू हो गया, कैसा हो गया, ब्लू हो गया। गर्म करोगे तो उजला हो जाएगा, फिर पानी डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो यही ये क्या है, ब्लू विट्रियोल है, यही बाबू। वही चीज यहाँ भी है, इसमें देखो हो सकता है क्लियर दिखाई दे थोड़ा सा। देखो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। एक बीकर है, इस बीकर में क्या ब्लू विट्रियोल है, इसमें क्या आपका ब्लू विट्रियोल है ना। लो ये लाइट बंद कर देते हैं। एक में क्या, यहाँ पे ये ब्लू विट्रियोल है, इसको बीकर में डाला है ना, टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको हीट करेगा। दिख रहा है शांत बोला। अब टेस्ट ट्यूब को यहाँ हीट कर रहा, ये क्या कर रहा है, हीट कर रहा, तो देखो ब्लू वाला धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट हो जाएगा, है ना। हीट करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट होगा, हल्का हल्का क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। चेक करो, धीरे धीरे देख रहा है, उसको चेक करेगा, व्हाइट होते जाएगा, व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगा नहीं। देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक। अब उसको कांच पे निकालो, ये पे है ना बाबू, पेट्री डिश इसको कहते हैं। निकालो बोला तो कैसा हो गया आपका, व्हाइट हो गया। अब इसमें पुनः पानी डालेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू विट्रियोल हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यही आपका है, ठीक है ना, ब्लू विट्रियोल यही होता है, कुछ नहीं है, पाउडर टाइप का रहता है ना। अब उसमें पानी वगैरह डालेगा तो फिर ब्लू होगा, देखो वाटर डाल रहा है सिरिंज से, देखो जूम करे जी, दिख रहा है बाबू, ए शांत बोला, दिखता है जी, देखो दिख ब्लू रहा है। ब्लू नहीं हो गया जी। हाँ देखो तो पानी डाला ब्लू हो गया। हाँ तो यही होता है, ब्लू विट्रियोल मेरा यही होता है, इसी तरह से होता है बाबू, है ना, इसी तरह से आपका बाबू। ब्लू हो क्यों जाता है सर? अरे शैतान, कॉपर सल्फेट वाटर से रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रेटेड बनाएगा, तो उसका कलर होता है कॉपर सल्फेट, और ये हाइड्रेट का कलर होता है। उसी तरह से फेरस सल्फेट है, ग्रीन विट्रियोल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का, ये आपको बाबू ग्रीनिश टाइप का है। दिख रहा है शांत, ये आपका ग्रीन विट्रियोल है। हाँ ग्रीन विट्रियोल। अब इसको हीट करो, तो इसको भी हीट करेगा तब व्हाइट हो जाएगा। जी लो जिंदगी शिवानी, ठीक है बाबू, लगे रहिए, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको हीट करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा आपका, ये
ये व्हाइट हो जाएगा। अभी जाएंगे पटना, देखो हीट कर रहा है, फ्लेम के थ्रू क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। अभी जाएंगे तो लेके आएंगे, तो हीट किया बाबू, अब इसको उजलेगा तो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, तो ये आपका क्या हो गया, व्हाइट विट्रियोल हो गया, ग्रीन विट्रियोल है, ग्रीन विट्रियोल है। अरे, तो यही होता है बाबू, बाकी ये सब हाइड्रेटेड वाला याद रखना है ना, बाकी तो बहुत सारा है, Na2CO3HCl, बाकी तो सब दिखाइए दिए हैं। अगला क्लास में बाबू सारा बच्चा पहले इतना पढ़ के आएगा, अगला क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का बुक खरीद लेना, आज तो 2:15 बज गया, इतना पढ़ाते पढ़ाते आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा देंगे आपको। चलो ठीक है बाबू। कल छुट्टी ना। हाँ कल बाबू रिवीजन करो, चैप्टर को रिवाइज करो, जितना पढ़ाए उतना। बाय सर। बाय बाय भोला। बाय सर। क्या कर रही हो शिवानी, बॉल है भोले, क्या चीज है बाबू, खेल रही हो बच्चा की तरह। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।